जिंदगी में हर इंसान किसी ना किसी आजमाइश से गुजरता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो नजर आते हैं, जैसे जख्म, बीमारी, तन्हाई, लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो ना तो बोलते हैं ना ही दिखाई देते हैं, बस अंदर ही अंदर इंसान को खा जाते हैं। इन्हीं में से एक है साइलेंट अटैक। यह दिल का ऐसा दौरा होता है जो बिना किसी बड़े लक्षण के आता है और कई बार जिंदगी छीन लेता है। इसका पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन सवाल यह है, क्या इस्लाम में इसका कोई इलाज है? क्या अल्लाह ने हमें इससे बचने की तालीम दी है? तो जवाब है जी हां। साइलेंट अटैक क्या है? साइलेंट हार्ट अटैक यानी ऐसा दिल का दौरा जो बिना किसी तेज दर्द, घबराहट या चेतावनी के आता है। इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसका दिल कितनी तकलीफ में है। कई बार तो ये दौरा नींद में ही जान ले लेता है। डॉक्टरी भाषा में इसे साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। ये उन लोगों में ज्यादा होता है जिन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या स्ट्रेस होता है। लेकिन इस लेख का मकसद मेडिकल जानकारी देना नहीं, बल्कि इस्लामिक इलाज बताना है। रूहानी इलाज जो दिल को भी राहत दे और जान को भी महफूज रखे। इस्लाम में बीमारी की हकीकत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी के लिए अल्लाह ने शिफा उतारी है। सहीह बुखारी। जब बीमारी की वजह अल्लाह के इजाज़े से होती है तो उसका इलाज भी उसी के हुक्म से होता है। और जब दिल बीमार हो, चाहे वो जिस्मानी हो या रूहानी, तो सबसे पहला इलाज है तौबा और तवक्कुल। साइलेंट अटैक से बचने के इस्लामिक तरीके तहज्जुद और दिल की सफाई। तहज्जुद की नमाज एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। यह वो वक्त होता है जब सारे जहां में सुकून होता है और रूह अल्लाह से बात करती है। जो लोग हर रात उठकर अल्लाह से बात करते हैं उनके दिल सख्त नहीं होते। दिल की सख्ती ही साइलेंट अटैक की सबसे बड़ी वजह है। रूहानी असर, स्ट्रेस और डिप्रेशन दूर होता है, दिल नर्म होता है, ब्लड प्रेशर काबू में रहता है, दिल की नसें राहत में रहती हैं। दुआ, या हय्यू या कय्यूम ब्रह्मतिका अस्तगीस अस्लिह ली शनिकुल्लहू वला तकिलनी इला नफसी तरफता ऐन। ऐ जिंदा और कायम रहने वाले, तेरी रहमत के वास्ते मदद चाहता हूं, मेरा हर मामला सुधार दे और मुझे मेरी नफ्स के हवाले मत कर एक पल के लिए भी। सूरह यासीन, दिलों की राहत। सूरह यासीन को दिल का सूरह कहा गया है। हदीस में आता है, जो शख्स सुबह सूरह यासीन पढ़ता है उसके दिन के सारे काम पूरे होते हैं। दारमी। हर रोज सुबह इसे पढ़ना दिल के लिए सुकून और हिफाजत का जरिया बनता है। फायदा, दिल को सुकून, गम और तनाव में राहत, अल्लाह की हिफाजत मिलती है। तकवा और हलाल कमाई। तकवा यानी अल्लाह से डरना और हर हराम चीज से बचना। आज हमारे खान पान में बहुत सी हराम चीजें शामिल हैं, मिलावटी तेल, केमिकल्स, बिना बिस्मिल्लाह के जानवर का गोश्त वगैरह। ये सब हमारे दिल को बीमार करते हैं। कुरान में है, ऐ लोगो, जमीन में जो कुछ हलाल और पाक है उसे खाओ। इस्लामी तरीका, खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह जरूर कहें, नमाज के बाद या शाफी का वजीफा करें। रोजाना 7 अजवाइन के दाने खाली पेट खाएं। यह सुन्नत भी है और दिल के लिए मुफीद भी। गुस्सा और जलन छोड़ना, दिल को बचाना। हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, गुस्सा दिल की बीमारी है और माफ करना उसका इलाज। आज जो गम, गुस्सा और जलन हम दिल में रखते हैं वो सबसे बड़ा साइलेंट अटैक है। इससे दिल की नसें सिकुड़ जाती हैं और एक दिन अचानक फट जाती हैं। इस्लामी उपाय, हर नमाज के बाद 33 बार अल्लाहु अकबर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार सुबहान अल्लाह। हफ्ते में एक दिन सोशल डिटॉक्स, मोबाइल टीवी से दूर रहना। रोज एक अच्छा काम चुपके से करना, सिर्फ अल्लाह के लिए। धड़कनों की हिफाजत। रूहानी वजीफा, अगर आपको दिल की धड़कन तेज रहती है या अजीब सा डर लगता है तो ये वजीफा बहुत असरदार है। ये वजीफा दिल को राहत देता है, बेचैनी कम करता है और रूहानी सुकून देता है। कुछ सुन्नतें जो दिल को सेहतमंद रखती हैं। मिसवाक का इस्तेमाल, ये ना सिर्फ मुंह की सफाई है बल्कि दिल की बीमारी से भी बचाता है। दाएं करवट सोना, ये तरीका दिल पर कम दबाव डालता है।
भूख से थोड़ा कम खाना। हदीस में है, पेट को 3 हिस्सों में बांटो, एक खाना, एक पानी, एक हवा। रोजा रखना वजन और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। सादा जीवन और सच्चा दिल। जो लोग सादा जिंदगी जीते हैं वो दिल के सच्चे होते हैं और बीमारियां उनसे दूर रहती हैं। दिल से जुड़ी दुआएं और जिक्र या सलाम 111 बार या खवी दिल को ताकत देता है। अस्सलुल्लाह अल अजीम रब्बल अर्शिल अजीम अम यशफियाक 7 बार। हर बीमारी के लिए एक सच्चा वाकया, इबरत और उम्मीद। एक बुजुर्ग हजरत हर रात तहज्जुद पढ़ते थे। एक दिन उनके पड़ोसी को साइलेंट अटैक आया और वह अचानक दुनिया से चला गया। जब उस बुजुर्ग ने यह सुना तो फूट फूट कर रोने लगे और बोले, अल्लाह ने मुझे इसलिए जिंदा रखा है कि मैं उसके सामने रातों को रोता रहूं, लेकिन मेरे भाई को उसकी मसरूफियत ने इतना घेर लिया कि वो अपने दिल की हालत तक न जान सका। उस दिन के बाद उन्होंने हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़नी शुरू की, या मुक्कलिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। ऐ दिलों को पलटने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रख। साइलेंट अटैक से बचना सिर्फ दवाइयों से नहीं बल्कि रूह की तंदुरुस्ती से भी होता है। जब दिल अल्लाह से जुड़ता है, जब आंखें नमाज में रोती हैं, जब जुबान से दुआ निकलती है, तब दिल जिंदा रहता है। जिंदगी अल्लाह की अमानत है, इसकी हिफाजत भी उसी के बताए रास्ते से करनी चाहिए।